हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके अंदर कल हमने कौन सा देख लिया था? आपका टिश्यू सिस्टम देख लिया था। टिश्यू सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमने जो वीडियो देखी थी उसके अंदर क्या देखा था कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया था आपका एंड सेकंड हो गया था कौन सा? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कल हमने परमानेंट टिश्यू के टाइप देखे आपके सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सिंपल हमने देखा था जो कि एक जैसी सेल से क्या हो, मिलकर के बने हुए हो, ओरिजिन सेम हो, सेल का क्या हो, फंक्शन सेम हो। आज हम क्या देखेंगे? जो टिश्यू सिस्टम है, इनके टिश्यू सिस्टम के कितने टाइप हैं। ठीक है, अब देखिए टिश्यू सिस्टम है, ये मतलब कि हमारी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट के पास में ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो ये टिश्यू जो सिस्टम होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जिस जगह बॉडी के अंदर जैसे टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये टिश्यू क्या होते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वहीं पर इनकी क्या होती है? प्रेजेंस होती है। लाइक देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं? बाह्य त्वचीय, है ना, बाह्य त्वचा कहते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है प्लांट के अंदर जो सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, उसका फॉर्मेशन करने का काम करता है। वेस्कुलर जो बंडल होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, उसके थ्रू किसका फॉर्मेशन किया जाता है? आपके वेस्कुलर बंडल्स का, जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन किया जाता है। एंड जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं? एपिडर्मल के अलावा और वेस्कुलर बंडल के अलावा जो मिडिल पोर्शन होता है प्लांट की बॉडी के अंदर, वह किसके थ्रू फॉर्म किए जाते हैं? आपकी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो हम बात करें टिश्यू सिस्टम की, टिश्यू सिस्टम की हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, टिश्यू सिस्टम जो है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, टिश्यू को डिवाइड किया जाता है प्लांट बॉडी के अंदर जहां पर टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है और क्या होता है इनका जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए टिश्यू जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू डिपेंड ऑन देयर लोकेशन। ठीक है, कि किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगे और इनकी स्ट्रक्चर कैसी है वहां पर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू डिपेंड ऑन देयर लोकेशन, डिपेंड ऑन देयर लोकेशन इन प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के अंदर ये जो टिश्यू सिस्टम होते हैं, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं प्लांट बॉडी के अंदर जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक सबसे बाहर प्रेजेंट होंगे उन्हें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, मिडिल रीजन में प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं, और जो सबसे इनर रीजन में पाए जाते हैं प्लांट सेल के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है? वेस्कुलर टिश्यू बंडल कहा जाता है, जो कि वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? टिश्यू सिस्टम होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तीन टाइप्स के होते हैं। अब तीन टाइप कौन कौन से होते हैं इनके? फर्स्ट होते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट कौन से होते हैं? एपिडर्मल। यहाँ लिखते हैं तीन टाइप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, या फिर इनको क्या कहते हैं? डर्मल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकंड हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एंड थर्ड हो गया, थर्ड कौन सा है आपका? वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है, वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। तो देखिए एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटर जो लेयर होती है प्लांट के अंदर, प्लांट सेल्स होती हैं। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल के बाहर भी क्या प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस। हमने बोला कि प्लांट सेल के पास में सबसे पहले सेल वॉल होती है, देन सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो एपिडर्मिस होती है यह सेल की या फिर बॉडी के सबसे आउटर जो लेयर होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? प्लांट का स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, रूट हो गया, सूट हो गया, सभी में क्या होती है? ये एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होती है और क्या बनाती है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, वेस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम होते हैं इसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन करते हैं आपका जाइलम का,
जाइलम का और फ्लोएम का। तो कल हमने देखे थे ना जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कैसे टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू क्या करते हैं? आउटर कवरिंग करते हैं, आउटर कवरिंग करते हैं प्लांट बॉडी की, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। बाहर से कवर करने का काम करते हैं प्लांट बॉडी को। ग्राउंड जो टिश्यू सिस्टम होते हैं यह कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन दोनों के बीच में। सबसे बाहर क्या होगा? सबसे बाहर होगा सबसे बाहर होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे बाहर कौन से होंगे? एपिडर्मल, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे बाहर होंगे। प्लांट बॉडी के अंदर सबसे अंदर जाइलम एंड फ्लोएम की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होंगे? सबसे अंदर होंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ होंगे? इन दोनों के बीच में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। या फिर बुक में दे रखा है ना कि एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ करके जितने भी टिश्यू सिस्टम है वो किसके अंदर आते हैं? जितने भी ऑर्गन्स या फिर बॉडी का फॉर्मेशन होता है प्लांट के अंदर वो किसके अंदर आते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आते हैं। तो देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लांट के अंदर, रूट के अंदर, शूट के अंदर, लीफ के अंदर, स्टेम के पास में, सभी के पास में होता है। एपिडर्मिस की आउटर लेयर, सबसे बाहरी जो लेयर होती है वह क्या होती है? एपिडर्मिस होती है और यह कंटिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। चारों तरफ से क्या करके रखती है? प्लांट बॉडी को कवर करके रखती है। टिश्यू सिस्टम के अंदर फर्स्ट हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कौन सा हो गया आपका? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम है यह क्या बनाता है? आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है कंप्लीट जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। कंप्लीट प्लांट बॉडी होती है। एपिडर्मल सिस्टम क्या बनाता है? प्लांट बॉडी की आउटर कवरिंग करता है, आउटर कवरिंग ऑफ कंप्लीटली प्लांट बॉडी, कंप्लीटली प्लांट बॉडी को बाहर से क्या करता है? पूरी तरह से कवर करके रखता है। कंप्लीटली क्या करता है? कवर करता है, ठीक है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किस किस से मिलकर के बना होता है? इसके अंदर कौन कौन से जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के पार्ट जो है, जैसे कि लीव्स के पास में क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा होते हैं। तो ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं, ठीक है। ट्राइकोम होते हैं, वह कहाँ होते हैं? एपिडर्मिस से निकलते हैं। रूट हेयर होते हैं, यह क्या निकलती है? एपिडर्मिस से निकलती है। तो देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स या फिर आउटर जो लेयर होती है एपिडर्मिस की वो किसके अंदर आती है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है। एपिडर्मिस होगी, ठीक है। इसके बाद में क्या प्रेजेंट होंगे? जो इन्हें हम क्या कह रहे हैं? अपेंडेज कह रहे हैं। एपिडर्मल अपेंडेज क्या होते हैं? जिनका फॉर्मेशन एपिडर्मिस से होता है। हमने देखा था कि रूट के पास में 3 जोन थे, मेरिस्टेमेटिक जोन, एलोंगेशन जोन एंड मैचुरेशन जोन। तो मैचुरेशन जोन में मैंने बताया था कि आउटर जो एपिडर्मल लेयर होती है वहां से रूट हेयर क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? एपिडर्मल अपेंडेज। एपिडर्मल से, एपिडर्मिस से जो क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं, उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ट्राइकोम और जो रूट हेयर होते हैं यह कहाँ से निकलते हैं? एपिडर्मिस से निकलते हैं, ठीक है। एक तो एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मल सेल्स हो गई, स्टोमेटा हो गया, स्टोमेटा हो गया, और क्या हो गए? ट्राइकोम हो गई, ट्राइकोम हो गए, एंड हो गया कौन सा? आपका रूट हेयर, ठीक है। ट्राइकोम हो गए एंड रूट हेयर हो गए। ये क्या है? ये है एपिडर्मल के अंदर, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर है। एपिडर्मिस हुआ, स्टोमेटा हुआ, ट्राइकोम हुआ और रूट हेयर हुआ। इन सभी के बारे में हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर और क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, यह क्या बनाती है? आउटर कवरिंग करती है प्लांट बॉडी की, बाहर से कंप्लीटली कवर करके रखती है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है? एपिडर्मिस से या फिर एपिडर्मल सेल से। एपिडर्मिस या फिर क्या होंगी इसके पास में? ये एपिडर्मल सेल, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स एंड स्टोमेटा हो गया, ट्राइकोम हो गया एंड रूट हेयर, इनको मिला करके क्या कहते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू सिस्टम। अब इनके बारे में एक एक से पढ़ेंगे। तो देखिए एपिडर्मिस जो दे रखी है यह क्या है? प्लांट बॉडी जो होती है उसके अंदर सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है वह क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। जैसे हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो आउटर स्किन की लेयर होती है वह कैसी होती है?
एपिडर्मिस होती है, इसके बाद में मेसोडर्मिस होती है, इसके सबसे अंदर जो होती है, जो कि बॉडी के अंदर की तरफ होती है, उसे क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। लाइक देखिए ये आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर को क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम क्या, मेसोडर्मिस। एंड सबसे अंदर जो लेयर होगी उसे क्या कहेंगे, एंडोडर्मिस। इस टाइप से आउटर एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। तो प्लांट बॉडी के अंदर जो सबसे बाहर प्रेजेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। और इसके पास में क्या प्रेजेंट होती हैं, इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल होती हैं, जो कि कंप्लीटली बाहर से कवर करने के लिए कंटिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपिडर्मल सेल की यहाँ पर बात करें। एपिडर्मल जो सेल होती है यह क्या प्रेजेंट होती हैं, आउटर लेयर ऑफ सेल, आउटर लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, सबसे बाहर की सेल्स होती हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस कैसी होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है एक दूसरे के साथ में, लाइक इस टाइप से। ठीक है, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। कॉम्पैक्ट अरेंज का मतलब होता है एक दूसरे से अच्छे से चिपक करके, बिल्कुल भी स्पेस ना हो इनके बीच में, और इस टाइप से क्या होती है, अरेंज होती है। कंटिन्यूअस लेयर मतलब कि बीच में से कहीं पर भी लेयर क्या नहीं होगी, ब्रेक नहीं होगी, पूरी प्लांट बॉडी को एक अच्छी तरह से क्या करके रखेगी, कवर अप करके रखेगी, लाइक इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप ये सेल्स जो होती है एक दूसरे के साथ में कॉम्पैक्टली अरेंज होकर के कंप्लीटली पूरी प्लांट बॉडी को कवर करके रखेंगी। आउटर लेयर होती है सेल्स की। सेल्स जो होती हैं इनकी कैसी होती हैं, सेल्स होती हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल होती हैं एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। ठीक है, एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, प्लांट बॉडी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट बॉडी की। इसके पास में कैसी सेल होती है, इलोंगेट सेल होती है, मतलब कैसी, लंबी सेल होती हैं, इलोंगेटेड सेल होती हैं, जो कि क्या होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और एक कंटिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एपिडर्मिस जो लेयर होती है कैसी होती है, सिंगल लेयर है, डबल लेयर नहीं है कि जैसे बाहर एक लेयर होगी एक इनर लेयर होगी। डबल लेयर जो होती है उसको डिवाइड किया जाता है, लाइक आउटर लेयर। ठीक है, फिर होती है एक इनर लेयर, इनर लेयर और आउटर लेयर में इसको डिवाइड किया जाता है। जबकि ये कैसी लेयर है, एपिडर्मिस जो लेयर है यह क्या है, एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है। एपिडर्मिस की कैसी लेयर है, ये एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है। अब ये एपिडर्मिस है, लाइक इस टाइप से प्रेजेंट है। एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर है। एपिडर्मिस की लेयर जो है वो यह बाहर की साइड से थोड़ी क्या होती है, थिक होती है, मतलब कि इसके ऊपर क्या होता है, जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है कुछ केमिकल्स का, लाइक। और ये किसका फॉर्मेशन करती है, क्यूटिकल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, क्यूटिकल का फॉर्मेशन करती है। ये क्यूटिकल जो होती है, आउटर जो एपिडर्मिस होती है थिक हो जाती है, क्यूटिकल का फॉर्मेशन करती है। इस क्यूटिकल की हेल्प से क्या होता है, जैसे लीव्स हैं, लीव्स के पास में मोस्ट ऑफ क्या होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। इसकी प्रेजेंस में गैसेस का, मतलब कि जो ट्रांसपिरेशन है वाटर का, वेपर की फॉर्म में लॉस क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, ताकि वाटर का कम लॉस हो प्लांट की बॉडी से अंदर। एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर होती है। ठीक है, इसके पास में कैसी सेल्स होती हैं, पेरेनकाइमस सेल होती है। ठीक है, एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं कैसी सेल्स होती हैं, पेरेनकाइमस सेल्स होती हैं। एपिडर्मल सेल्स कैसी होती हैं, पेरेनकाइमा सेल होती है। ठीक है, पेरेनकाइमा सेल्स, पेरेनकाइमा सेल्स अब कल हमने देखा था पेरेनकाइमा टिश्यू सिस्टम। तो पेरेनकाइमा की सेल कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर थे। लिविंग सेल्स होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, स्टोरेज का काम करती हैं और सीक्रेशन का काम करती है। ठीक है, ये हमने देखा था। एपिडर्मिस जो होती है पेरेनकाइमा की सेल होती है, इनके पास में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, लार्ज वैक्यूल होती है। बाहर की साइड जो होती है एपिडर्मिस क्या हो जाती है, वैक्सी थिक लेयर बनाती है, जिसे क्या कहते हैं हम, क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल की प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर का जो लॉस होता है वह कम हो जाता है। ठीक है, क्यूटिकल का काम क्या होता है, प्रिवेंट करती है वाटर को लॉस को, प्रिवेंट दी वाटर लॉस, वाटर लॉस, वाटर के लॉस को रोकने का काम करती है, ताकि वाटर प्लांट की बॉडी से बाहर ना जाए। ठीक है, क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट होती है, रूट के अंदर एब्सेंट होती है। क्यूटिकल लीफ के अंदर क्या होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल जो होती है, क्यूटिकल जो होती है एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन रूट। तो रूट में क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, जबकि लीफ के अंदर क्या होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। तो एपिडर्मिस हमने देख ली। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, एपिडर्मल सेल की या फिर एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो होती है प्लांट बॉडी की कवरिंग होती है, बाहर से जो कवर की जाती है एपिडर्मल सेल्स के द्वारा की जाती हैं। एपिडर्मल जो सेल होती हैं ये कैसी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इनका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, पेरेनकाइमस सेल से होता है। पेरेनकाइमस सेल कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग होती है। इनके पास में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वैक्यूल होता है।
आउटर जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, वह क्या हो जाती है, इसके ऊपर थिक वैक्सी कवरिंग, मतलब कि मोम जैसी कवर हो जाती है, लेयर पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल कैसी होती है, थिक होती है, वैक्सी लेयर होती है, ठीक है। क्यूटिकल कैसी होती है, थिक एंड वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। थिक एंड वैक्सी मतलब कि मोम जैसी लेयर प्रेजेंट होती है, थिक एंड वैक्स की जैसी लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल रूट में नहीं पाई जाती है, रूट में नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जब क्यूटिकल रूट के अंदर प्रेजेंट होगी तो वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए रूट के अंदर जो है वो क्यूटिकल एब्सेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, लीफ के अंदर पाई जाती है, क्योंकि हमें रूट में तो वाटर एब्जॉर्ब करना है, लेना है प्लांट के लिए, जबकि जो लीफ है वहां से वाटर को रोकना है ताकि एनवायरनमेंट में लॉस ना हो, ठीक है। तो रूट में क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, लीफ के अंदर ये प्रेजेंट होती है, और ये जो किसका फॉर्मेशन होता है, पेरेन्काइमा सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। एपिडर्मल सेल यहाँ पर हो गई। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, स्टोमेटा की बात करेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, स्टोमेटा की, ठीक है। ये इरेज कर दूं सारा। स्टोमेटा को थोड़ा स्पेस चाहिए तो पूरा बोर्ड क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो देखिए स्टोमेटा है, ये क्या है, इन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, मतलब कि छेद, ठीक है। अब ये स्टोमेटा का काम क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, स्टोमेटा लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये छेद लाइक स्ट्रक्चर फिर से जो होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। जो स्टेम होता है, स्टेम के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा कम ही होते हैं, इतने नहीं पाए जाते हैं। मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के अंदर होते हैं। स्टेम में जो होते हैं छेद थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं, क्या कहा जाता है, लेंटिकल्स कहा जाता है, ठीक है, लेंटिकल कहा जाता है। तो ये स्टोमेटा है, ये किससे मिल करके बने होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, कैसे ये काम करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टोमेटा, स्टोमेटा तो देखिए स्टोमेटा क्या है, ये प्रेजेंट होती हैं लीफ की एपिडर्मिस पर पाई जाती हैं। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन लीफ एपिडर्मिस, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, लीफ है, ठीक है, ये क्या है, लीफ है। तो इस लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइक मार्जिन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है, यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे दिखते नहीं है, हमें माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मतलब कि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से ये छेद पाए जाते हैं। इनके थ्रू क्या काम किया जाता है वो हम पढ़ेंगे भी। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ की एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा कैसी स्ट्रक्चर होती है, एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। इनके थ्रू क्या किया जाता है, ट्रांसपिरेशन और गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। क्या फंक्शन करते हैं ये, ठीक है, ट्रांसपिरेशन करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो प्लांट की लीफ होती हैं इनके अंदर से वाटर जो है वो एनवायरनमेंट में क्या होता है, वेपर, वाष्प की फॉर्म में लॉस होता है, ठीक है। कैसे होता है, ये टेम्परेचर की वजह से होता है। जब हाई टेम्परेचर होगा तो एनवायरनमेंट में वाटर कम हो जाता है, जबकि लीफ के पास में वाटर है तो वाटर क्या करने लग जाता है, मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ट्रांसपिरेशन का काम करती है, एंड क्या करती हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। गैसेस का एक्सचेंज लाइक O2 और CO2 का एक्सचेंज किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है ये फंक्शन, स्टोमेटा के थ्रू किया जाता है। स्टोमेटा के पास में क्या प्रेजेंट होती है, टू बीन शेप की, मटर के दाने के जैसी क्या प्रेजेंट होती है, इसके पास में बीन शेप की गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा की, इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी इस स्टोमेटा के पास में। ये दो सेल है, इन्हें क्या कहा जाता है, गार्ड सेल कहा जाता है, गार्ड सेल्स कहा जाता है। स्टोमेटा के पास में टू बीन शेप की क्या होती हैं, गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। और गार्ड सेल्स के बाहर क्या होती है, आउटसाइड ऑफ गार्ड सेल क्या प्रेजेंट होता है, आउटसाइड ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, सब्सिडरी सेल्स पाई जाती है। आउटसाइड ऑफ गार्ड सेल क्या प्रेजेंट होती है, सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सब्सिडरी सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है। देखेंगे ये कहाँ पाई जाती है, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये वाली है। माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें ऐसी दिखाई देगी। और इसके बाहर की साइड में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये लाइक इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ये क्या है, ये सब्सिडरी सेल है, ठीक है, ये क्या है, सब्सिडरी सेल। और अंदर वाली सेल क्या है, गार्ड सेल है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं कि जो स्टोमेटा है इसके पास में दो बीन शेप की सेल होती हैं, गार्ड सेल होती हैं।
और ये क्या करती हैं, गार्ड सेल जो होती है इनके थ्रू जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वह किसके थ्रू की जाती है, गार्ड सेल्स के थ्रू की जाती है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग स्टोमेटा के खुलने और बंद करने की जो प्रोसेस होती है उनमें कौन सी सेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, गार्ड सेल का मेन रोल होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा परफॉर्म बाय गार्ड सेल। तो गार्ड सेल्स के थ्रू क्या किया जाता है, जो स्टोमेटा है ये ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं। ये ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल अलग है। ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, देखिए इसके पास में जब गार्ड सेल के अंदर सॉल्ट, वाटर की हम बात करते हैं, पहले वाटर पोटेंशियल और वाटर की यहाँ थोड़ा समझा देती हूँ कि वाटर अपना काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए जो वाटर होता है, वाटर जो है वो कहाँ से मूव करता है, वाटर मूव करेगा, वाटर मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। आप थोड़ा सा वाटर फैला के देखना, तो जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ से बहने लग जाएगा, कहाँ की तरफ, जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन कहते हैं। वाटर जैसे ही मूव करेगा यहाँ से यहाँ की तरफ, तो जब इन गार्ड सेल के पास में एक ग्रेडियंट कैसे बनता है, जब सॉल्ट, मतलब कि सेल के पास में क्या होते हैं, सॉल्यूट, मतलब कि बहुत सारे आयन होते हैं, बहुत सारे आयन होते हैं, ये मिल करके सेल के अंदर क्या बनाते हैं, सॉल्यूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल के पास में जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हाई होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी, तो वाटर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सॉल्यूट और वाटर जो होते हैं एक दूसरे के कैसे होते हैं, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी एंड वाटर क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या सॉल्ट की कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्ट और वाटर क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब गार्ड सेल के पास में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी या फिर आयंस की कंसंट्रेशन, लाइक मैग्नीशियम आयन हो गया, मेलेट हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, बहुत सारे आयंस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है जब गार्ड सेल के अंदर, तो वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गार्ड सेल्स के पास में क्या हो जाती है, सॉल्यूट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाएंगे, सॉल्यूट हाई हो जाएंगे, वाटर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वाटर जब लो हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो आसपास की सेल हैं उनके पास में वाटर प्रेजेंट है, इन सेल के पास में जब वाटर प्रेजेंट है तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा। वाटर कहाँ जाएगा, गार्ड सेल के अंदर मूव करेगा। और जब गार्ड सेल के पास में वाटर अंदर आएगा तो ये गार्ड सेल कैसी हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, फूल करके मोटी हो जाएंगी। ठीक है, जब ये गार्ड सेल कैसी हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, फूल करके, तो ये क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या कर दिया जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे स्टोमेटा। तो ये किस कंडीशन में होगा, जब गार्ड सेल के पास में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, तो वाटर क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मूव करेगा तो वाटर, ये जो गार्ड सेल इनका साइज कैसा हो जाएगा, फूल करके मोटी हो जाएंगे। ये क्या है, स्टोमेटा है। ये क्या है, ये स्टोमेटा है, ये है स्टोमेटा। ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अब इसके अपोजिट या फिर इसके उल्टा करके देखिए कि जब गार्ड सेल के पास में वाटर का अमाउंट है तो इसे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, वाटर जब इसके पास में जितना इसे चाहिए प्रॉपर उतना प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट क्या होगा, निकल जाएगा बाहर। सॉल्यूट इसके पास में कम होगा तो ये सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, सेल जब श्रिंक हो जाएगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। वाटर की इसके अंदर एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी। एंडो ऑस्मोसिस होती है तो उसे कहेंगे एंट्री, और जब एक्जो होगी बाहर जाएगा वाटर, ठीक है, तो उसे कहेंगे एग्जिट कहेंगे। तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बाद में क्लोज हो जाएंगे जब वाटर क्या कर जाएगा, बाहर मूव कर जाएगा, जब सेल को रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग होती है ये किसके थ्रू की जाती है, गार्ड सेल के द्वारा इसका फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होती है वो किसके द्वारा मेंटेन करके रखी जाती है, गार्ड सेल के थ्रू की जाती है। ठीक है, तो देखिए आउटर जो लेयर होती है इसमें गार्ड सेल के पास में स्टोमेटल पोर होता है। ये क्या होता है, स्टोमेटल पोर होता है। गार्ड सेल होती है, ये क्या होती है, सब्सिडरी सेल्स होती हैं, सब्सिडरी सेल होती हैं। अब ये गार्ड सेल का साइज दे रखा है कि जो ग्रासेस होती हैं, मोनोकॉट होते हैं, उनके अंदर गार्ड सेल कैसी होती है, डंबल शेप की होती हैं। ठीक है, आउटर जो लेयर होती है गार्ड सेल की वह कैसी होती है, थिन होती है। अंदर की साइड की जो लेयर होती है वह कैसी होती है, थिक होती है। इसकी बात करते हैं कि जो अंदर वाली लेयर होती है जो कि पोर की तरफ है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि गार्ड सेल की कौन सी लेयर क्या होती है, थिक होती है, और कौन सी लेयर थिन होती है। तो थिक जो लेयर होती है पोर की साइड की या फिर इनर जो लेयर होती है वह कैसी होती है, थिक होती है,
और आउटर जो लेयर होती है क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, ये क्या है, आउटर लेयर है गार्ड सेल की, ये कैसी है, आउटर लेयर कैसी होगी, ये थिन होगी, पतली होगी। ठीक है, और जो अंदर की लेयर होगी यह कैसी होगी, इनर लेयर कैसी होगी, इसकी थिक होगी। ठीक है, आउटर लेयर होगी थिन और गार्ड सेल की इन जो अंदर की लेयर है, इनर लेयर है, वह कैसी होगी, थिक होगी, थिक होगी। गार्ड सेल के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और ये जो ओपनिंग होती है और क्लोजिंग का काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपिडर्मल जो सेल हैं गार्ड सेल की, ये कैसी होती है, स्पेशलाइज्ड होती है। इनके पास में क्या, देखिए गार्ड सेल के बाहर प्रेजेंट होती है, इन्हें क्या कहा जाता है, सब्सिडियरी सेल कहा जाता है। जो स्टोमेटल एपरेटस या फिर स्टोमेटा कॉम्प्लेक्स किस किस से मिलकर के बना होगा, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और पोर, इससे मिलकर के कंप्लीटली जो है वो स्टोमेटा एपरेटस मिलकर के बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं स्टोमेटल एपरेटस किस किस से मिलकर के बना होगा, स्टोमेटा एपरेटस, यहाँ लिख दूँ, स्टोमेटा एपरेटस किससे मिलकर के बना होगा, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, स्टोमेटल एपरेटस ये किस किस से मिलकर के बना होगा, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल एंड पोर। गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडियरी सेल प्लस स्टोमेटल पोर, इन तीनों को मिलाकर के क्या बनेगा, स्टोमेटा का एपरेटस। गार्ड सेल हो गई, पोर हो गई और बाहर क्या हो गई, सब्सिडरी सेल हो गई, इनको मिलाकर के क्या बनेगा, कंप्लीटली स्टोमेटल एपरेटस का फॉर्मेशन होगा। तो स्टोमेटा हमने देख लिया, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ की जो आउटर मार्जिन होते हैं ना, एपिडर्मिस होती है वहां पर। माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, बाहर से हमें नॉर्मली नहीं दिखाई देगी कि छेद हमें क्लियरली दिखाई दे जाए। ठीक है, तो गार्ड सेल के पास में स्टोमेटा में क्या प्रेजेंट होता है, पोर होता है, गार्ड सेल होती है स्टोमेटा के पास में और सब्सिडरी सेल होती है। इनकी शेप क्या होती है, अलग अलग होती है। लाइक मोनोकोट के अंदर कैसी होती है, डंबल शेप की होती है। ठीक है, काम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन करती है, गैसेस का एक्सचेंज करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करती है, किसकी, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, गार्ड सेल की शेप कैसी होती है, मटर के दाने लाइक इस टाइप की होती है, सॉरी बीन शेप की होती है, बीन शेप की होती है, राजमा के दाने जैसी होती है। ठीक है, बीन शेप की होती है। सब्सिडरी सेल्स के बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है किसके थ्रू की जाती है, गार्ड सेल के थ्रू की जाती है। ठीक है, अब ये गार्ड सेल जो है वो इसकी अंदर की साइड जो है वो पोर की साइड की जो लेयर है वह थिक होती है और जो आउटर साइड बाहर की जो लेयर होती है वह कैसी होती है, पतली होती है, थिन लेयर होती है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी जब वाटर की इसके पास में एंट्री होगी तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, एंडोस्मोसिस होगी वाटर की, देन क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। एंड जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे सेल। ठीक है, यहाँ तक आपको ये दिक्कत, वाटर की मूवमेंट किसके थ्रू होगी, वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होती है। इनवर्स रिलेशन मतलब कि जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन या फिर सॉल्यूट का अमाउंट सेल के पास में ज्यादा होगा तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वाटर की एंट्री होगी सेल के पास में। देखिए इस टाइप से बनाते हैं कि एक सेल है, ठीक है, इसके पास में यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, सॉल्यूट है हाई। अब इस सेल को कहाँ रखा जाता है, एक ऐसे मीडियम में रखा जाता है जिसके पास में वाटर एंड आयन दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है और सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्यूट भी यहाँ पर प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सेल के पास में वाटर कम है और सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर की एंट्री क्या होगी, बाहर से क्या होगी, अंदर की तरफ वाटर जाएगा। बाहर से जब वाटर अंदर की तरफ जाएगा तो सेल ऐसे फूल जाएगी। ठीक है, टारगेट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, टारगेट प्रेशर। वाटर पोटेंशियल, इसके बारे में प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपका कंप्लीट टॉपिक दे रखा है, वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे ये स्टोमेटा, एपिडर्मल के अंदर हमने एपिडर्मिस पढ़ लिया, स्टोमेटा पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, रूट हेयर और ट्राइकोम की। रूट हेयर और ट्राइकोम क्या है, आपके एपिडर्मल अपेंडेज हैं, एपिडर्मिस से इनका फॉर्मेशन होता है। तो देखिए जो हेयर हैं, हेयर दे रखे हैं ना, ये ओनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट के अंदर पाए जाते हैं। रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैचुरेशन जोन से निकलते हैं, मैचुरेशन जोन से निकलते हैं। मैचुरेशन जो जोन है वहां पर एपिडर्मिस जो होती है रूट की, उससे क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं। रूट हेयर का काम क्या होता है, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सेल से। ये रूट हेयर होते कैसे हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं, ये होते हैं आपके यूनिसेलुलर। जबकि जो ट्राइकोम होते हैं, ट्राइकोम देखिए आपको ट्राइकोम स्टेम के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, स्टेम के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। और जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड की लीफ के पास में भी आपको ट्राइकोम देखने को मिल जाएंगे। ये धड़धड़ी सी लगती है ना हमें, जब पत्ती हम तोड़ते हैं तो थोड़े कांटे से जो चुभते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइकोम ही होते हैं। ठीक है,
ट्राइकोम होते हैं जो कि लीफ के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के पास में भी पाए जाते हैं। ट्राइकोम कैसे होते हैं आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हम किसकी बात करते हैं, हेयर्स की। रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर होते हैं आपके यूनिसेलुलर एपिडर्मिस सेल से क्या होते हैं, एलोंगेशन होते हैं, और ये इसका काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। रूट हेयर, रूट हेयर की हम बात करें, रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं, लाइक ये हो गई आपकी क्या रूट हो गई, ठीक है। ये कंप्लीटली रूट की स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको। सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होगा, ये रूट कैप क्या करके रखता है, कवर करके रखता है, ठीक है। रूट कैप ऐसे कवर करके रखेगा ताकि रूट को कोई क्या नहीं हो, नुकसान नहीं हो, ठीक है। फंगस का, लाइक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यहाँ तक जो जोन होगा उसे क्या कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक जोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन होगा। इससे ऊपर जो जोन होगा उसे क्या कहा जाएगा, इलोंगेशन जोन होगा, इलोंगेशन जोन होगा। और सबसे ऊपर जो होता है उसे क्या कहा जाता है, मैच्यूरेशन जोन कहा जाता है, मैच्यूरेशन जोन होता है। अब इस मैच्यूरेशन जो जोन होता है, यहाँ से क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं, ये रूट हेयर निकलते हैं, मैच्यूरेशन जोन होता है। इसकी आउटर जो एपिडर्मिस होती है उससे क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं। ये क्या है, रूट हेयर है। ये रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन रूट, रूट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम दी सॉइल, ठीक है, फ्रॉम दी सॉइल। सॉइल से ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो देखिए रूट हेयर क्या होते हैं, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, एपिडर्मिस से निकलते हैं, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्राइकोम की। ट्राइकोम की मैं बात बताऊं कि ट्राइकोम कहाँ से निकलते हैं, तो ट्राइकोम मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये स्टेम से निकलते हैं। ट्राइकोम जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ट्राइकोम पाए जाते हैं, ट्राइकोम कहाँ से निकलते हैं, स्टेम की जो एपिडर्मल्स होती हैं, स्टेम के एपिडर्मिस से निकलते हैं। स्टेम के पास में एपिडर्मल हेयर होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, ट्राइकोम कहा जाता है। एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम से क्या निकलते हैं, ट्राइकोम। ये सारे कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इनका, एपिडर्मिस से ही हो रहा है। स्टेम है, स्टेम ओरिजिन पर प्रेजेंट है, सॉरी एपिडर्मिस पर प्रेजेंट है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, एपिडर्मिस से। रूट हेयर कहाँ है, एपिडर्मिस पर है, ट्राइकोम है एपिडर्मिस पर। आउटर जो लेयर है वह भी कौन सी है, एपिडर्मल लेयर है, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कंफ्यूज मत होना इसमें। ट्राइकोम जो होते हैं इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन फ्रॉम स्टेम एपिडर्मिस, ठीक है। स्टेम की एपिडर्मिस से ये क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, स्टेम की एपिडर्मिस से इनका ओरिजिन होता है। और ये कैसे होते हैं, यूजुअली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और कंटीलियर नुकीले भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्राइकोम जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सॉफ्ट एंड स्पिट होते हैं। सॉफ्ट क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड स्टिफ होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं, स्टिफ होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। लाइक ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं या फिर अनब्रांच हो सकते हैं, ठीक है। ब्रांच हो सकते हैं या फिर अनब्रांच हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं, मोस्टली सीक्रेटरी मतलब कि इनके थ्रू कुछ केमिकल्स भी सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। सीक्रेटरी होते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, सीक्रेटरी हो सकते हैं, सीक्रेटरी हो सकते हैं, केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं। ट्राइकोम का काम क्या होता है, वाटर के लॉस को रोकते हैं ट्रांसपीरेशन से, ठीक है। वाटर के लॉस को रोकते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस। एंड क्या करते हैं, कुछ प्लांट के अंदर हर्बीवोर से भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड हेल्प करते हैं, प्लांट की हेल्प करते हैं किससे, सॉरी ये क्या करते हैं, मतलब कि हर्बीवोर को खाने नहीं देते हैं, ठीक है। एंड प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट दी हर्बीवोर, ठीक है, जो चारा खाने वाले एनिमल होते हैं। लाइक देखिए स्टेम के पास में पाए जाते हैं, स्टेम की एपिडर्मिस से प्रेजेंट होते हैं। और किसके पास में पाए जाते हैं, रूट के पास में भी क्या होते हैं, सॉरी रूट के पास में नहीं, स्टेम के पास में होते हैं। और जो एपिडर्मिस होती है किसकी, लीफ के पास में भी क्या होते हैं, कॉर्नर के ऊपर नुकीले कांटे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस टाइप से, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ट्राइकोम का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएंगे आपके कौन से,
एपिडर्मिस के अलावा और जो वेस्कुलर बंडल है उनके अलावा जो मिडिल रीजन में कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गई, पेरिसाइकिल हो गया, ये किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका प्राइमरी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कौन सा देखेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो मैंने बोला कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़कर, और इनर जो है वो वेस्कुलर बंडल, मतलब ये प्लांट के अंदर, प्लांट है, प्लांट में सबसे बाहर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे, एपिडर्मल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बीच में कौन से होंगे, ग्राउंड टिश्यू होंगे। देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं, ये है प्लांट का स्टेम हो गया। ठीक है, स्टेम तक ये देख रहे हैं हम, यहाँ देख रहे हैं रूट, ये स्ट्रक्चर कहाँ होगी, सभी के अंदर प्रेजेंट होगी। तो इस स्टेम के अंदर जो आउटर टिश्यू सिस्टम होगा, आउटर टिश्यू सिस्टम है, इसे क्या कहेंगे, एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे। ठीक है, इनर साइड में जो प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे, इनर साइड में प्रेजेंट होगा कौन सा, यहाँ पर भी आउटर क्या है, एपिडर्मिस है। इनर जो होगा बीच में सबसे अंदर वाला होगा उसे क्या कहा जाएगा, वेस्कुलर कहा जाएगा, वेस्कुलर कहा जाएगा। ये हो गया एपिडर्मल, एपिडर्मल। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होगा, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होगा वह कौन सा होगा, इन दोनों के बीच में जो होगा वह कौन सा होगा, वह होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वह कौन सा होगा बच्चा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो इन दोनों के बीच का जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होगा उसे क्या कहेंगे हम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहेंगे। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो या कहाँ का प्रेजेंट होगा, लीफ हो गया, स्टेम हो गया और रूट हो गया, इनके अंदर ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो मार्क करें, सेकेंड है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट या फिर छोड़ करके, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ करके जो प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किस किस का फॉर्मेशन करता है, रूट एंड शूट के अंदर क्या होता है, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। कॉर्टेक्स होता है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, मेड्यूलरी रेज। इनका फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे जब इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, रूट की स्ट्रक्चर और किसकी, लीफ की स्ट्रक्चर और स्टेम की स्ट्रक्चर। तो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस एंड मेडुलरी रेज ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं रूट के अंदर और स्टेम के अंदर। ठीक है, लीफ में ये नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए ये किसका फॉर्मेशन करता है, इसके द्वारा जो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किस किसका फॉर्मेशन करता है, लीव्स के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है इसके पास में क्या प्रेजेंट होती है, ओनली मीजोफिल प्रेजेंट होती है, मीजोफिल प्रेजेंट होती है। जो ग्राउंड टिश्यू होता है इसके अंदर कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन होता है कंप्लीटली सिंपल टिश्यू से। ठीक है, सिंपल टिश्यू जो होते हैं, सिंपल टिश्यू फॉर्म्ड दी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या है, सिंपल टिश्यू है जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा जो होता है मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू जो होता है एपिडर्मल को और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ करके अदर जो टिश्यू सिस्टम होता है प्लांट बॉडी के अंदर, वो कौन सा होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है किस किस से मिलकर के बना होता है, सिंपल टिश्यू होते हैं इसके पास में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं इसके पास में। ठीक है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस और मेडुलरी जो रेज होती हैं ये किससे बनती हैं, फॉर्म्ड होती हैं फ्रॉम दी पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू से क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, मेडुलरी रेज, ये किससे मिलकर के बनी होती हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर के बना होता है। अब देखिए लीफ के पास में कॉर्टेक्स और ये एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल ये नहीं पाई जाती हैं। लीफ के पास में एपिडर्मिस होती है सबसे बाहर, एपिडर्मिस होती है, मिडिल जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है,
मीजोफिल होता है, ठीक है। सेंटर में होंगे वेस्कुलर बंडल, आउटर होगा एपिडर्मिस, आउटर होगा एपिडर्मिस, और जो मिडल रीजन होता है ग्राउंड टिश्यू का वो कौन सा होता है इसके पास में, मीजोफिल होता है, ठीक है। लीफ के पास में क्या होता है, लीफ के पास में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग मीजोफिल रीजन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग मीजोफिल रीजन, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे आपका वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और इस टॉपिक के बाद हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट, मतलब कि रूट कैसी होती है डाइकॉट के अंदर, स्टेम कैसा होता है डाइकॉट के अंदर, लीफ कैसी होती है, वही हम मोनोकॉट के अंदर देखेंगे, मोनोकॉट के अंदर रूट, लीफ और स्टेम कैसी होती है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। थर्ड कौन सा है आपका, जल्दी बताओ। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया, थर्ड है आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हमने देखा आपसे पूछे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो कौन से टिश्यू से मिलकर के बना होता है। ग्राउंड टिश्यू कंप्लीटली सिंपल टिश्यू से मिलकर के बना होता है। जबकि जो तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन किससे होता है, आपके जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम, कॉम्प्लेक्स क्यों, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। थर्ड है कौन सा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर इसमें कौन कौन से आएंगे, दो आएंगे। वेस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम होता है ये, इसके पास में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, कंटेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से थे आपके, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन थे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम क्या थे आपके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू से। अब देखा था हमने, जब क्या देखा था, टिश्यू सिस्टम हम पढ़ रहे थे आगे, तो ये जो कैम्बियम जो टिश्यू है आपका, कैम्बियम कैसा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम था, हमने देखा था कि जो कैम्बियम है ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, डाइकॉट प्लांट के अंदर। जबकि जो मोनोकॉट प्लांट थे उनके अंदर क्या था, कैम्बियम एब्सेंट था, उनके अंदर नहीं पाया जाएगा। और ये कैम्बियम जो होता है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट, ठीक है। वेस्कुलर जो कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट, ठीक है। डाइकॉट जो प्लांट है उनके अंदर प्रेजेंट होगा और एब्सेंट होगा मोनोकॉट के अंदर, डाइकॉट के अंदर, ठीक है। सबसे अंदर क्या होता है, सबसे अंदर होता है जाइलम, ठीक है। सबसे अंदर होता है ये वाला रीजन, कौन सा हो गया, जाइलम हो गया। और जाइलम के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम के बाहर एक और रिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। जाइलम के बाहर जो है वो फ्लोएम होगा। ये होती है नॉर्मल स्ट्रक्चर जाइलम और फ्लोएम की। लेकिन जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की रिंग पाई जाती है। ये कैम्बियम की रिंग का काम क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जाइलम हो गया अंदर, बाहर हो गया फ्लोएम। ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होगी, मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट के अंदर। जबकि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अंदर हो गया ये जाइलम, ठीक है, अंदर हो गया जाइलम और बाहर क्या हो गया, ये फ्लोएम हो गया। लेकिन इसके बीच में क्या पाई जाती है, कैम्बियम की रिंग पाई जाती है। क्या प्रेजेंट होती है, एक कैम्बियम की रिंग पाई जाती है और बाहर की साइड में क्या होता है, ये फ्लोएम। ये हो गया कौन सा, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। ये हो गई कैम्बियम, कैम्बियम और अंदर क्या हो गया, जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम की रिंग होती है ये किसके अंदर होती है, डाइकॉट प्लांट के अंदर। डाइकॉट प्लांट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है, अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करेंगे, बाहर की साइड में क्या करती है, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या कहा जाता है, ओपन वेस्कुलर बंडल, ठीक है। ऐसे वेस्कुलर बंडल जिनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होगी, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल कंटेन कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल कंटेनिंग जो, और वेस्कुलर बंडल, ठीक है, कैम्बियम कंटेनिंग जो वेस्कुलर बंडल है उन्हें हम क्या कहेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल। कैम्बियम कंटेनिंग जो वेस्कुलर बंडल हैं उन्हें कहेंगे ओपन वेस्कुलर बंडल।
कैम्बियम containing vascular bundle known as open vascular bundle। कौन से होंगे? ओपन वैस्कुलर बंडल। ठीक है, और ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनमें क्या होगा, कैम्बियम एब्सेंट होगी, कैम्बियम एब्सेंट होगी इन वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल उन्हें क्या कहेंगे हम? क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। उन्हें क्या कहेंगे? क्लोज्ड उन्हें कहेंगे हम क्लोज वैस्कुलर बंडल, जिनके अंदर क्या होगी, कैम्बियम नहीं पाई जाएगी। तो मोनोकॉट को हम कहेंगे कौन से वैस्कुलर बंडल? क्लोज वैस्कुलर बंडल, क्लोज कहेंगे। जबकि डाइकोट को क्या कहा जाता है? ओपन कहा जाता है। ओपन कहा जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कैम्बियम प्रेजेंट होती है डाइकोट के अंदर, किसका फॉर्मेशन करती है? ओपन एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है। अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल का 2 टाइप होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कितने टाइप का होता है। वैस्कुलर जो टिश्यू है, वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होता है किस टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल होते हैं और होते हैं आपके कौन से? रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, कॉन्जॉइंट जो वैस्कुलर बंडल होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि अंदर की तरफ क्या होता है? जाइलम। जाइलम के जस्ट ऊपर उसी रेडियस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लोएम प्रेजेंट होगा। जबकि जो रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम इधर उधर बिखरे हुए पड़े रहते हैं। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि जाइलम इधर है तो इसके ऊपर ही क्या हो? फ्लोएम हो। ठीक है, वैस्कुलर बंडल जो होते हैं अरेंजमेंट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कितना होता है? 2 टाइप का होता है। 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप का होता है। अब ये कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है रेडियल अरेंजमेंट। ठीक है, फर्स्ट होता है रेडियल एंड सेकंड होता है कौन सा? कॉन्जॉइंट होता है, कॉन्जॉइंट। अब जो रेडियल अरेंजमेंट होता है इसके अंदर इस टाइप से होता है, जैसे कि रेडियल अरेंजमेंट लाइक इस टाइप से। यहाँ पर क्या हो गया? जाइलम हो गया, यहाँ पर हो गया जाइलम। ठीक है, इधर हो गया जाइलम और ये हो गया जाइलम। ठीक है, ये हो गया जाइलम। लेकिन जो फ्लोएम है लाइक इसी के ऊपर क्या नहीं होगा? फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लोएम जो होता है एक अलग एंगल पर प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ हो गया फ्लोएम। ठीक है, ये हो गया फ्लोएम, यहाँ हो गया फ्लोएम, यहाँ हो गया फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जब क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल के अंदर बिखरे हुए रहते हैं तो उसे हम कहेंगे, इसे हम कहते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल कहेंगे। लेकिन जब वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट किस टाइप का है? कॉन्जॉइंट होगा। तो कॉन्जॉइंट टाइप के अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है? अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? जाइलम, और बाहर की तरफ जहां जाइलम है, जाइलम के ऊपर एक पर्टिकुलर किसके अंदर? एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर। ठीक है, जिस एंगल पर जाइलम प्रेजेंट है उसके जस्ट ऊपर क्या होगा? फ्लोएम होगा। उसके जस्ट ऊपर क्या होगा? फ्लोएम होगा। ये हो गया जाइलम, ये हो गया जाइलम। तो इसे क्या कहेंगे? कॉन्जॉइंट कहेंगे। अब कॉन्जॉइंट में भी मैंने बताया ना, जिसके पास में कैम्बियम प्रेजेंट होगी, कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो उसे कहेंगे हम ओपन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। लेकिन यहाँ आपको कहीं कैम्बियम दिख रही है, एब्सेंट है ना इसके अंदर, तो इसे हम कहेंगे क्लोज्ड कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। इसे क्या कहेंगे? क्लोज कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। ठीक है, सेकंड होगा आपका कौन सा? सेकंड की हम बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड हो गया, ये हो गया अंदर क्या? जाइलम हो गया, जाइलम हो गया। बीच में हो गई कौन सी? कैम्बियम की रिंग। बीच में हो गई कैम्बियम की रिंग, कैम्बियम की रिंग, और बाहर क्या हो गया? फ्लोएम हो गया। ठीक है, फ्लोएम, कैम्बियम, और अंदर क्या हो गया? जाइलम हो गया। इसे क्या कहेंगे हम? ओपन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। इसे क्या कहेंगे? ओपन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। तो देखिए बुक में दे रखा है ना आपके कि वैस्कुलर जो सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम के पास में क्या होते हैं? फ्लोएम एंड जाइलम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर के क्या बनाते हैं? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। डाइकोट प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या पाई जाती है? कैम्बियम प्रेजेंट होती है डाइकोट के अंदर। तो ये जो कैम्बियम होती है इसके पास में क्या कैपेबिलिटी होती है? सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल लाइक सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी होती है। तो जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी उन्हें क्या कहेंगे? हम ओपन वैस्कुलर बंडल। जिनमें एब्सेंट होगी उन्हें कहेंगे हम क्लोज वैस्कुलर बंडल। तो देखिए मोनोकोट जो है इनके पास में क्या होती है? कैम्बियम एब्सेंट होती है, डाइकोट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। ठीक है,
डाइकोट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। तो डाइकोट में क्या होते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। मोनोकोट के अंदर होते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल। अब जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल के अंदर वो किस टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है रेडियल, सेकंड होता है आपका कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट होता है। तो रेडियल के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जाइलम और जो फ्लोएम है एक अल्टर मतलब कि अलग अलग रेडियस पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अलग अलग एंगल पर। कोई पर्टिकुलर एंगल है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर जाइलम है तो उसके ऊपर ही जस्ट फ्लोएम है, नहीं, ये फ्लोएम इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, जाइलम क्या है अपने अलग अलग बिखरे हुए पड़े हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडियल अरेंजमेंट कहेंगे। और ये जो अरेंजमेंट होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, रेडियल अरेंजमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, इन रूट के अंदर। रूट में क्या पाया जाता है, रेडियल अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है। कॉन्जॉइंट जो होता है यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेडियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जाइलम जस्ट नीचे तो उसके जस्ट अपोजिट ऊपर की साइड में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे वेस्कुलर जो बंडल है स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर देखने को मिलते हैं। अब जब लीफ और स्टेम किसकी है, डाइकोट की है, तो उनमें कैसे मिलेंगे, ओपन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। और जब क्या है मोनोकोट की है तो वहां पर मिलेंगे क्लोज कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, ठीक है। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टेम के अंदर एंड लीव्स के अंदर। स्टेम और लीव्स के अंदर क्या होते हैं, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी रूट के अंदर, रूट के अंदर पाए जाते हैं। तो एस के वेस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉन्जॉइंट स्टेम और लीफ के अंदर। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के पास में क्या होता है, फ्लोएम जस्ट ऊपर की साइड में, जाइलम हो गया, जाइलम के जस्ट ऊपर फ्लोएम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। थैंक यू गाइज, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, चैप्टर कल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, कंप्लीटली एनाटॉमी देखेंगे, रूट की और स्टेम की, लीफ की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।